हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं अपन कुमार फिर से एक बार आपके सामने अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने अपने चैनल पर विज्ञान की एक सीरीज चला के जिसके अंतर्गत हमने बायोलॉजी के 1 बाय 1 चैप्टर को हम कवर करते चल रहे हैं और उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था रुधिर के अंतर्गत हमने एंटीजन और एंटीबॉडी की अच्छी तरीके से पिछली क्लास में समझा था। हमने बताया था कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों समान नहीं पाए जाते। तो अगर हम रुधिर का आदान के बारे में अगर समझे तो एक चित्र के माध्यम से, तो मैं आपको एक चार्ट बना के समझाता हूँ कि रुधिर का आदान हम किस प्रकार से, डोनर किस प्रकार से कर सकते हैं, लेन देन किस प्रकार से हम किया जा सकता है। अगर हम देखें तो एक तरफ हम एंटीजन को लेते हैं और दूसरी साइड एंटीबॉडी को लेते हैं। तो एंटीजन मान लो ए में ए आएगा हमारा, एंटीबॉडी रुधिर वर्ग बी में बी आ जाएगा और ए बी में हमारे दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं और ओ में हमारा कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। अगर इस साइड हम एंटीबॉडी ले लें, ये हमारा एंटीजन, और इधर हम एंटीबॉडी ले लें, तो ये हमारा ये विपरीत पाया जाता है। ए में बी पाया जाएगा, बी में ए पाया जाएगा और ए बी में कोई नहीं, और ओ में हमारा ए बी दोनों एंटीजन पाए जाएंगे। हमने बताया था कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों समान नहीं पाए जाते, यानी कि जहाँ पर ए एंटीजन होगा वहाँ पर ए एंटीबॉडी नहीं होगा, तभी वो उस ए वर्ग को रुधिर दे सकता है। मान लो ए के साथ ए एंटीजन है, तो यहाँ पर ए के साथ बी एंटीजन है, तो इसको ये रुधिर दे सकता है। यहाँ पर ए एंटीजन है, यहाँ पर भी, यहाँ ए एंटीबॉडी है, तो ये इसको नहीं देगा। यहाँ पर ए एंटीजन है, यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पर है, यहाँ पर दे देगा। और यहाँ एंटीजन है और यहाँ पर ए एंटीबॉडी है, यानी कि बी एंटीबॉडी भी, तो यहाँ पर भी ये रुधिर को नहीं दे सकता। अगर बी एंटीजन की बात करें हम, तो यहाँ पर बी है तो ये नहीं देगा, यहाँ पर ए है, ये दोनों विपरीत हो जाएगा, यहाँ पर कोई नहीं है, हो जाएगा, और यहाँ पर ये बी है पहले से ही है, नहीं होगा। और ए बी के विषय में हम बात करें तो यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा, और यहाँ तो पहले से ही नहीं होगा। ओ में इसमें कोई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर भी ये इसे भी दे देगा और इसे भी दे देगा, और यहाँ पर भी कोई नहीं है तो इसे भी दे देगा। इसलिए ये लेने वाला है, यानी कि ये लाइन को हम समझे तो ये हमारी ग्राही लेने वाला, और ये हमारा दाता के बारे में समझे कि ये देने वाला है और ये लेने वाला है, तो ये इन सब को दे सकता है। इसलिए हम रुधिर ए बी को सार्वत्रिक, क्योंकि ये सभी से ले रहा है, तो सार्वत्रिक ग्राही बोलते हैं, अर्थात या यूनिवर्सल एक्सेप्टेड कहेंगे। और जो हमारा ये दाता है, इसको सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो ये हमारा ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टेड यानी कि सार्वत्रिक ग्राही, और ओ को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। आशा करता हूँ इस चित्र के माध्यम से बहुत अच्छी तरह आपको ये समझ में आ गया होगा कि रुधिर का आदान हम किस प्रकार से करते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं हम कि आरच कारक क्या होता है।
आरएच कारक किसको कहते हैं? लैंड स्टीनर, जो वैज्ञानिक का नाम हमने पीछे बताया था, लैंड स्टीनर और विनर ने अफ्रीका के जंगलों में एक प्रकार के बंदर को खोजा। एक प्रकार का बंदर देखा जिसका नाम रिसर्च बंदर था, यह बंदर कहा गया है, रिसर्च बंदर था। अगर इसको हम इंग्लिश में देखें, रिसर्च, उसमें इन्होंने एक विशेष प्रकार की प्रोटीन खोजी या देखी, और उसको इन्होंने आरएच का नाम दे दिया, उसको आरएच कारक नाम। यानी कि जो लैंड स्टीनर और विनर ने अफ्रीका के जंगल में एक बंदर को देखा जिसका नाम रिसस था, उसमें इन्होंने एक विशेष प्रकार की प्रोटीन देखी जिसको इन्होंने आरएच कारक नाम दे दिया, यानी कि उसके नाम के पहले 2 अक्षर से उस प्रोटीन को नाम दे दिया। अब इससे इस प्रोटीन कुछ व्यक्तियों में भी मिली। जिन व्यक्तियों में मिली, यानी कि जिस व्यक्ति में आरएच कारक उपस्थित है, यानी कि वह प्रोटीन उपस्थित है, उनको आरएच प्लस कहा गया। जिन व्यक्तियों में आरएच कारक अनुपस्थित है उनको आरएच माइनस कहा गया। तो आरएच कारक के आधार पर रुधिर वर्ग को 2 भागों में बांटा गया। इस आधार पर रुधिर वर्ग के भी डिवाइडेशन किया गया। अगर मान लो ए रुधिर वर्ग है तो इसमें हो जाएगा हमारा ए प्लस और ए माइनस, बी का बी प्लस बी माइनस, ए बी प्लस ए बी माइनस, ओ को ओ प्लस ओ माइनस कह दिया गया, जिसके अनुसार सभी को कह दिया गया। अगर ओ को सार्वत्रिक दाता इसलिए कहते हैं त्रिक दाता इसलिए कहते हैं क्योंकि रुधिर वर्ग ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है।
आगे देखिए, ए बी को सार्वत्रिक ग्राही इसलिए कहते हैं क्योंकि रुधिर वर्ग ए बी में दोनों प्रकार के एंटीजन उपस्थित होते हैं, यानी कि दोनों प्रकार के एंटीजन उपस्थित होते हैं। जो ओ को सार्वत्रिक दाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया, और ए बी को सार्वत्रिक ग्राही इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो सार्वत्रिक दाता कौन होता है? ओ माइनस को हम सार्वत्रिक दाता कहते हैं, और ए बी प्लस को हम त्रिग्राही बोलते हैं। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। हमने बताया था पिछली जो क्लास थी हमारी के एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में हमने समझा था कि बताया था कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों हम समान नहीं होते। तो इस आधार पर हम रुधिर का आदान कैसे करते हैं? तो एक तरफ हम दाता लेते हैं और एक तरफ ग्राही लेते हैं। हमने रुधिर वर्ग लिख दिया, इधर रुधिर वर्ग, यहाँ पर एंटीजन लिखा हमने, इधर एंटीबॉडी लिखा। हमने बताया था कि दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ पर जहाँ पर एंटीजन नहीं होगा तो वहाँ पर यह एंटीजन रुधिर का आदान नहीं करेगा। ए बी को दे देगा, ए को नहीं देगा। यहाँ पर कोई नहीं है, इसको दे देगा, और यहाँ पर भी नहीं देगा। तो ऐसे बी हमारा इसको नहीं देगा, ए को दे देगा, यहाँ पर दे देगा, यहाँ पर नहीं देगा। ए बी यहाँ पर नहीं देगा, यहाँ पर नहीं देगा, यहाँ दे देगा, और यहाँ पर नहीं देगा। ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है, यहाँ पर दे देगा, यहाँ पर दे देगा, यहाँ पर दे देगा, यहाँ पर भी दे देगा। इसलिए ए बी को सार्वत्रिक ग्राही और ओ को सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। एक टॉपिक और है इसमें, RH कारक है। लैंड स्टीनर अफ्रीका के जंगल में गए, वहाँ पर इन्होंने एक रिसिस नाम का एक बंदर खोजा जिसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन देखी। उस प्रोटीन को इन्होंने RH कारक नाम दे दिया। उस प्रोटीन को इन्होंने मनुष्य में भी खोजा कि जिस व्यक्ति में RH कारक उपस्थित होता है उसको RH पॉजिटिव, और जिस व्यक्ति में RH अनुपस्थित होता है उसको RH माइनस कहा गया। RH आधार पर रुधिर वर्ग को भी दो भागों में बांटा गया, यानी कि एक अगर रुधिर वर्ग ए है तो ए प्लस ए माइनस, रुधिर वर्ग बी है तो बी प्लस बी माइनस, रुधिर वर्ग ए बी है तो ए बी माइनस ए बी प्लस, और रुधिर वर्ग ओ है तो ओ प्लस ओ माइनस में बांटा गया। अगर हम देखें तो ओ को सार्वत्रिक दाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि रुधिर वर्ग ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है अच्छी तरीके से। और ए बी को सार्वत्रिक ग्राही इसलिए कहते हैं क्योंकि ए बी वर्ग में दोनों प्रकार के एंटीजन पाया जाता है, और इनमें जो सार्वत्रिक दाता सार्वत्रिक ग्राही जो होता है ओ माइनस, सार्वत्रिक दाता होता है ओ पॉजिटिव सार्वत्रिक ग्राही को हम बोलते हैं। अगर देखें ओ पॉजिटिव सबसे ज़्यादा, कुछ नोट में अगर देखें तो ओ पॉजिटिव सर्वाधिक पाया जाने वाला रुधिर वर्ग है, जाने वाला रुधिर वर्ग है। ए माइनस सबसे कम पाया जाने वाला रुधिर वर्ग है।
सबसे कम पाया जाने वाला रुधिर वर्ग है। अगर शादी के टाइम पे मान लो दो व्यक्ति की शादी हो रही है, अगर मेल में RH पॉजिटिव और फीमेल का RH माइनस है तो उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए विज्ञान कहता है, क्योंकि पहला बच्चा आसानी से हो जाता है और दूसरे बच्चे में RH दूसरा बच्चा जब होता है तो RH पॉजिटिव के कारण उसमें एक रोग हो जाता है, ब्लास्टेसिस फिटेलिक नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है गर्भाशय में ही। लेकिन अब एक इंजेक्शन बन गया है जिसको anti-RX इंजेक्शन कहा जाता है। इसको लगा दिया जाता है जिससे ये रोग गर्भाशय में ही नष्ट हो जाता है और बच्चा आसानी से स्वस्थ पैदा हो जाता है। तो मित्रों, आज यहीं पर रोकते हैं। कल हमारा नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, ह्यूमन हार्ट यानी कि मानव दिल के बारे में हम बहुत अच्छी तरह समझेंगे और आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो मित्रों, बने रहे हमारे चैनल पर और जितनी प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे हमारी अभी चल रही है वीडियो की, उसमें आने वाले विज्ञान के जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन आपको यहीं से ही कवर हो जाएंगे। कहीं पर आपको और चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने की। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आप बने रहे हमारे चैनल से जुड़े रहे। सभी को नमस्कार, सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।